भारत एक सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का एक विशाल गुलदस्ता है। इसीलिए भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध लोग हैं। परंतु जरा देखिए, अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहां धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। ये तो फिर लोकतांत्रिक देश है, कैसे किसी का आप भगा सकते हैं? यह देश लाखों वर्ष पुराना है। लोकतंत्र इस देश में अभी 75 वर्ष, अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हुआ है और यह बलात् रूप से कब्जा हुआ है। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तब किसी ने नहीं कहा वहां लोकतंत्र की बात क्यों नहीं हो रही है। जब हिंदू मार मार के भगाया जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को रोज उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वहां लोकतंत्र नहीं है। एक ही साथ दोनों लोकतंत्र बने। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है लव जिहाद, जबकि अगर उस कांड में देखे तो एक हिंदू लड़का का भी नाम है। किसमें? उत्तराखंड में जो पूरा घटना घटा है उत्तरकाशी में, उसमें कहा जा रहा है जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटी, कभी खबरों में भी हमने देखा है कि उसमें एक हिंदू लड़का का भी नाम है, लेकिन उसको हाइड करके सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से तमाम चीजें घट रही है। देखिए क्या है, उत्तराखंड की घटना एकदम अलग है। वो घटना आप अभी जानते नहीं है, आप यूं ही किसी से सुन करके बता रहे हैं। वो घटना पूरी तरह से लव जिहाद की घटना थी। नाबालिग लड़की थी जिसका अपहरण हुआ था, अपहरण करके वो घर में रखा था और घर में उसमें अपहरण करने में कोई हिंदू, अब ये जितने भी वामपंथी मीडिया है वो एक हिंदू लड़का है, उसका नाम छुपाया, वो हिंदू लड़के को लाओ सामने। वो कौन हिंदू लड़का जिसका नाम आ रहा है? एक भी हिंदू लड़का नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए। इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया। कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका। किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य है तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालाए थे। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? एक सेक्स किस तरीके से अपने आप को महारथी कहलाता है, एक व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से बड़ा ही कहता है मैंने काली सेना का गठन किया। अन्य लोगों को यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पर केवल
हिंदू ही रहे। तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं? क्या ये वैल्यूस्ता नहीं है? क्या ये किसी धर्म और किसी जात पर सीधा प्रहार नहीं है? मैं इस पाखंडी बाबा से पूछना चाहता हूं, ये किसने आपको अधिकार दिया जो आप बोल रहे हो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई लोग यहां नहीं रह सकते हैं, केवल रह सकते हैं तो हिंदू ही लोग रह सकते हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप इस तरीके का बयान दे करके, आप इस तरीके के भाषण दे करके संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी को बराबर है। आप दूसरे मुल्क की अपने मुल्क से तुलना कर रहे हैं। तो ये पाखंडी बाबा से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं तो जरा यही बात पाकिस्तान में बोल कर तो देखो। यही अगर तुलना किसी अन्य देश से कर रहे हो तो वहां पर जाकर के ये बोलने का साहस तो जुटाओ। वहां नहीं बोल सकते हो क्योंकि वहां पर राजतंत्र नहीं है, वहां पर राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। वहां पर राजतंत्र है, प्रजातंत्र है नहीं है। यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ पर सभी का बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, अपने देवी देवता की पूजा करने का अधिकार है। यहाँ पर सभी को रहने का, क्योंकि भारत देश है जहां पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता के सूत्र। मगर आप पाखंडी बाबा हो, आप पाखंडी सोच के विचारधारा के रहने वाले हैं, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। सनातन धर्म में तो यही कहा गया, सभी लोग हमारे भाई बहनें हो, सभी परिवार मेरा एक कुटुंब है, परिवार है। और आप तो केवल एक बात कहते हैं कि आप यहां नहीं रह सकते हैं, आप वहां नहीं रह सकते हैं, मैं युद्ध करूंगा। किससे युद्ध करूंगा? आप बौद्ध से बोल रहे हो, जैन से बोल रहे हो, ईसाइयों से बोल रहे हो, मुसलमानों से बोल रहे हो, क्या वो भारत के नागरिक नहीं? अरे पाखंडी बाबा जरा सोच लीजिए, ये आप ही के जुल्म और जास्ती से, अन्याय से दबे हुए लोग, जिन्होंने ईसाई बन गए, जो बौद्ध बन गए, जो जैन बन गए, क्योंकि आपने ऊंच नीच का इतना जहर भर दिया, आपने इतना ऊंच नीच का विष घोल दिया, आप इतना कुटिल और इतना घृणित कार्य किया। आप छूना बदतर समझ रहे हो। आप इंसान को कुत्ता और बिल्ली से भी बदतर समझा है। अगर कुत्ता किसी बर्तन को छू लेता है तो आप पवित्र मानते हो। अगर आप ही का भाई, आप ही का हाड़ और आपका ही मांस का व्यक्ति, जिसे हम शूद्र कहते हैं, जिसे हम अछूत कहते हैं, जिसे हम नीच कहते हैं, अगर वो छू लेता है, वो पी लेता है, तो आप उसे पवित्र करते हो, उसे अग्नि में डाल करके पवित्र करते हो। क्या वो आपका भाई नहीं? जबकि हमारा सनातन धर्म साफ साफ कहता है, जबकि हमारा वैदिक धर्म साफ साफ कहता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और मैं बताना चाहूंगा, और मैं कुछ कहना चाहता हूं बाबा जी, जो आप ये पाखंड फैला रहे हो कि मैं महाकाली सेना का गठन करूंगा पूरे देश में, और जब मेरी संख्या काफी हो जाएगी तो मैं युद्ध का ऐलान करूंगा, क्योंकि धर्म में युद्ध के लिए लिखा। अरे भाई, धर्म में युद्ध के लिए लिखा है। जहां पर असत्य हो रहा हो, जहां अधर्म हो रहा हो, जहां अन्याय हो रहा हो, तब युद्ध करो। जहां अधर्म नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से, बौद्ध लोग अपने हिसाब से बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जैन लोग अपने धर्म को अपनाते हैं, इस्लाम अपने धर्म को अपनाता है, आप अपने धर्म को। मैं बताना चाहता हूं, जो बौद्ध बने वो कहां से बने, ईसाई बने वो कहां से बने, मुसलमान बने वो कहां से बने? आज जो धर्म जो स्थानांतरण कर रहे हैं, धर्म को जो बदल रहे हैं, वो किसके कारण बदल रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ ऊंच नीच, छुआछूत है। आज आप बताइए, मंदिर में छूने से दलित, अगर आपको हिंदू मानते हो, मैं उन हिंदुओं की बात करता हूं जिन्हें आप कहते हो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप कहते हो केवल ओनली फॉर वन हिंदू रहेंगे, आप कहते हैं कि पुष्पमित्र सिंह बन जाइए, आप कहते हैं कि इस तरीके की योद्धा बन जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप
उनको जो दलित समाज कहते हैं, जो आज भी हिंदू को मानते हैं, आज भी देवी देवता मानते हैं, आज भी कुमारी यात्राओं में शामिल होते हैं, आज भी दुर्गा अष्टमी पूजा करते हैं, उन्हें क्या आप हिंदू मानते हो? उन्हें क्या बराबर हक देते हो? उन्हें क्या खाने का बराबर बैठने का अधिकार देते हो? क्या उन्हें कपड़े पहनने का अधिकार देते हो? आप केवल शूद्र मानते हो, और शूद्र इस बात को मानते हो कि केवल उनका अधिकार हमारी सेवा करना, हमारे बर्तन धोना है, हमारे पैर दबाना है, हमारी गुलामी करना है। आपने कभी उन्हें बराबर का हक दिया? अगर आप बराबर का हक देते तो शायद आज हमारा सनातन धर्म, आज हमारा वैदिक धर्म आज इतना मजबूत होता। ना तो जैन होते, ना बौद्ध होते, ना ईसाई होते, और ना ही अन्य धर्म होते, क्योंकि आपने इतनी ऊंच नीच की विषमता पैदा कर दी है। और आज बता रहे हो कि मैं काली सेना का गठन करके मैं युद्ध का ऐलान करूं। आप संविधान विरोधी, और ऐसे संविधान विरोधी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि यहां संविधान सबको